नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम इंग्लिश ग्रामर में नरेशन पार्ट देखेंगे और उसमें 30 MCQ हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, पूरी देखना। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो टेंस के रूल हैं वो किस हिसाब से चेंज होंगे वो हम देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट हो जाएगा, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट एवं सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर का जो विल है वो कंडीशनल वुड में चेंज हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट का विल है वुड है वो में चेंज होगा। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ आएंगी, ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं मेरे प्यारे साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 से 4% हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। इसमें मेन बात क्या है, कुछ गिनी चुनी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अगर आपका प्रेजेंट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब में तो आपका सेंटेंस चेंज नहीं होगा। अगर आपका पास्ट है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आपका चेंज होगा। फिर रूल लगेगा आपका सन SO1, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे आई, वी, मी, माई, ओवर, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। सेकंड पर्सन यू और यूर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, हिज, हर, डियर, ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, यानी SON यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, तो आइए फिर मेरे प्यारे साथियों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चंस होते हैं। यस नो क्वेश्चन में इफ वेदर का प्रयोग होगा और WH क्वेश्चन में WH जो फॉर्म आई है उसी का प्रयोग होगा। देखते हैं कैसे। जैसे ही सेड टू मी डिड यू कम, तो इनडायरेक्ट में जो बन जाएगा वो है ही आस्क्ड मी इफ आई हैड कम। वेदर कहाँ आएगा, वेदर आएगा जहाँ पे संभावना बनती हो वहाँ। ठीक है, WH क्वेश्चन में वेयर इज ही, तो इसमें पूछा सी आस्क्ड वेयर ही वाज। इसमें क्या ध्यान रखना है, इंट्रोगेशन जो है वो सिंपल टेंस स्टेटमेंट में चेंज हो जाएगा। जैसे सी आस्क्ड वेयर ही वाज, इसमें इंट्रोगेशन साइन हट गया है, आपका सेंटेंस सिंपल बन गया है। ठीक है, फिर इंपेरेटिव कौन से, जिसमें हम कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, वो उसमें भी 2 ही पॉइंट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म आएगी। कैसे, प्लीज सिट डाउन, तो इनडायरेक्ट में बनेगा प्लीज को कन्वर्ट करेंगे रिक्वेस्टेड में, ही रिक्वेस्टेड मी टू सिट डाउन। नेगेटिव में सिर्फ नोट प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी पहले वाले में सिर्फ नोट ऐड करना है। डोंट टच दैट, शी टोल्ड मी नोट टू टच दैट, जैसे नोट प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टच। ठीक है, मॉडल्स जो हैं वो कैसे चेंज होंगे, कैन कुड में, माइट में, सेल वुड में, मस्ट हैड टू में, और मस्ट का मस्ट भी रह जाएगा, वो कॉन्टेक्स्ट देखा जाएगा। शुड, कुड, वुड, माइट ये अनचेंज्ड हैं, यानी ये चेंज नहीं होंगे। फिर एक्सक्लेमेशन की बात आती है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो कैसे चेंज होंगे। सबसे पहले उसमें एक्सक्लेमेशन साइन हट जाएगा। फिर जो वर्ब है वो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, जो कॉन्टेक्स्ट होगा उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। फिर ठीक है, जो एक्सक्लेमेशन है वो स्टेटमेंट में चेंज होगी और दैट का प्रयोग हो जाएगा। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, तो ये चेंज होगा दैट इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल डे, व्हाट को हमने वेरी बना दिया। ठीक है, इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो जो स्टेटमेंट में है, सेड, टोल्ड, स्टेटेड, मेंशन्ड। क्वेश्चन फॉर्म में जो आएंगी वो आस्क्ड, इंक्वायर्ड, वांटेड टू नो। कमांड्स जो होते हैं ऑर्डर्ड, कमांडेड, इंस्ट्रक्टेड। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, बेग्ड। सजेशन में सजेस्टेड, एडवाइज्ड, रिकमेंडेड। एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेम्ड, क्राइड आउट, ये चीज़ें हैं। फिर इंपेरेटिव सेंटेंस में जो है अगर कमेंट का यूज है तो ऑर्डर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस बेस फॉर्म। रिक्वेस्ट की है तो रिक्वेस्टेड यानी प्लीज अगर कहीं आया है तो रिक्वेस्टेड, ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस बेस फॉर्म। सजेशन में यूज सजेस्टेड प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड, फिर बेस फॉर्म। नेगेटिव इंपेरेटिव में नोट आ जाएगा 2 से पहले, जो हम पहले भी देख चुके हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है वो क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, साइंस फैक्ट, हिस्ट्री फैक्ट्स वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। आपका चाहे सिंपल पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब हो या सिंपल प्रेजेंट में हो। ठीक है, फिर इसमें जो टाइम एंड प्लेस एडवर्ब हैं जो चेंज होंगे, अगर सेंटेंस चेंज हो रहा है तो वो ये भी चेंज होंगे। नाउ, देन में, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, यस्टरडे, द डे बिफोर या प्रीवियस डे, दिस, दैट, दीज, दोज, हेयर, देयर, लास्ट नाइट, द नाइट बिफोर, नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, ये इस टाइप से चेंज हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, लगभग हमने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स कर लिए हैं। अब हम 30 MCQ के देखते हैं। अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, PDF चाहिए तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब देने की कोशिश करना। शी सेड टू मी वेयर हैव यू बीन, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, कहाँ एरर है इसमें?
आप चेक करिए। सबसे पहले देखिए सेंटेंस चेंज होगा कि नहीं होगा। सेड आया है यानी चेंज होगा, सीधी बात। फिर WH क्वेश्चन आया है तो WH तो आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर उसके तुरंत बाद देखिए चेंज है क्या, पास्ट नहीं बना, तो इसका मतलब फॉल्ट यही है, फॉल्ट यही है। तो आपका क्या बनेगा, ये जो हैव यू बीन है ये हैड बीन में आ जाएगा, यानी हैव को हैड में। सिंपल बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ ट्रिक देखनी है। सेड आया है तो हैव को हैड में कन्वर्ट करो, सीधी बात। क्वेश्चन 2, ही आस्क्ड यानी चेंज होगा। आर यू गोइंग टू अटेंड द मीटिंग, ही आस्क्ड। ऑप्शन बी आर यू, ऑप्शन सी गोइंग टू, ऑप्शन डी अटेंड द मीटिंग। कहाँ एरर है, तो इसमें देखिए साथियों, इसके सी पार्ट में एरर है, यानी कहाँ बनेगा, आर यू गोइंग टू आया हुआ है, इसमें क्या चेंज होगा, आर जो है यानी ये जो होते हैं इफ़ वेदर वाले सेंटेंस हैं, इफ़ वेदर वाले, तो इफ़ या वेदर आएगा। वेदर कहाँ आएगा, जहाँ पे डाउटफुल हो। यहाँ डाउटफुल नहीं है तो इफ़ का प्रयोग होगा। इफ़ आएगा तो पास्ट में है तो आर का वाज बन जाएगा, इफ़ आई वाज गोइंग टू शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3, दे सेड दैट दे विल कम टुमारो, सीधी बात। सेड आया आगे विल है, मतलब चेंज है, गड़बड़ होगी। कहाँ एरर है, विल देखो किस पार्ट में, पार्ट सी में है, तो सीधी बात कहीं नहीं देखना, विल पकड़ा और सीधा वुड का चेंज है, तो पार्ट सी, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन 4, ही सेड टू हर डोंट बी अफ्रेड, ये आपका देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, यानी टू का फॉर्म का भी प्रयोग होगा, नोट का भी होगा, टू बी प्लस बेस फॉर्म भी, ठीक है। तो ये देखिए कहाँ पे आपका एरर है, इसमें ऑप्शन सी जो है वो नोट टू बी अफ्रेड आ जाएगा। बी अफ्रेड दिया हुआ है, इसमें ये नोट टू बी अफ्रेड आएगा। क्वेश्चन 5, वाई डिड यू डिड नॉट कॉल मी, ही आस्क्ड, यानी पास्ट सेंटेंस है और WH क्वेश्चन का है, लेकिन फिर वाई के तुरंत बाद यू आया है, जबकि सही इसका प्रोटोकॉल क्या है, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो डिड पहले आएगा, तो यानी कहाँ फॉल्ट हुआ, यू डिड नॉट में, बी ऑप्शन। तो ये क्या बनेगा, डिड यू नॉट, वाई डिड यू नॉट या डिडंट यू, ओके। क्वेश्चन 6, शी सेड आई कांट स्विम, ये देखिए सेड आया है आगे कांट आया है, यानी कांट तो नहीं आएगा, सीधी बात है, पास्ट में जाएगा तो सी में, कैंट जो है वो कुडंट बन जाएगा या कुड नॉट बन जाएगा। क्वेश्चन 7, ही आस्क्ड मी वेयर डू आई लिव, अब इसको सिंपल सेंटेंस भी बना दिया, WH का यूज भी कर लिया, लेकिन डू आई लिव कर दिया, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे इसको पास्ट बनाना पड़ेगा, तो बी पार्ट में एरर है, ये बन जाएगा वेयर आई लिव्ड। क्वेश्चन 8, दे सेड शी इज राइटिंग ए लेटर, सेड आया है आगे इज है, गड़बड़ है, सीधी बात है, जो उठा लो पार्ट सी, ऑप्शन सी में एरर, ठीक है, इज का वाज कर दो। क्वेश्चन 9, ही टोल्ड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, टोल्ड आया है, सीधी बात, आगे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क आएगा। टोल्ड के साथ क्या है, एक टोल्ड जो आएगा, टोल्ड के साथ ऑब्जेक्टिव केस आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें आपके पार्ट ए में एरर है, ही टोल्ड मी आएगा, ठीक है, तो यहाँ एरर है। क्वेश्चन 10, डोंट टच दैट द टीचर सेड, तो जो नोट टू का पार्ट हमने बनाना है, द टीचर सेड दैट नोट टू टच दैट, ओके। तो यहाँ पे क्या जो है, टच से पहले टू आ जाएगा, बी में एरर है। क्वेश्चन 11, शी आस्क्ड हिम व्हाई ही इज लेट, आगे पास्ट है, पीछे इज लगाया हुआ है, तो मतलब गलत है, इसलिए पार्ट सी में एरर है, इज का जो है वाज बन जाएगा। क्वेश्चन 12, दे सेड वी वर प्लेइंग फुटबॉल, अब आगे सेड है, आगे वर आया हुआ है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में लेके चलेंगे और वर का हैड बीन हो जाएगा, पार्ट सी में एरर है, हैड बीन प्लेइंग आएगा। क्वेश्चन 13, ही सेड आई विल हैव फिनिश्ड बाय देन, यानी फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है, विल हैव तो प्रयोग होगा नहीं, पास्ट आया तो वुड हैव का प्रयोग होगा, सीधी बात, पार्ट बी, ऑप्शन बी में एरर, और इसको चेंज कर देंगे वुड हैव में। क्वेश्चन 14, आई शैल हेल्प यू, ही सेड, तो वही बात, सेड आया सेल आया है तो इसको शैल हेल्प को चेंज कर देंगे वुड हेल्प में, ठीक है। क्वेश्चन 15, द ऑफिसर सेड व्हाई यू डिडंट ओबे द ऑर्डर्स, वाही ठीक है आएगा, यू डिड नॉट ओबे द ऑर्डर, ठीक है। इसमें कहाँ पे है, द ऑफिसर सेड में नहीं है, वाई में नहीं है, ओबे द ऑर्डर्स में नहीं है, ऑप्शन आपका बी बचता है, इसमें ही है। इसमें क्या है कि आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो डिड पहले आएगा, हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन 16, जो डायरेक्ट सेंटेंस है अब हमने इस टाइप से लिए हैं कि ताकि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट ना रहे और साथ के साथ आपकी डबल प्रैक्टिस हो। कैसे, आई विल कॉल यू टुमारो, ही सेड, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इनडायरेक्ट बनाएंगे, जैसे ही सेड एग्जैक्ट रहेगा, फिर दैट आएगा, ही, फिर विल का क्या चेंज करेंगे, तो सीधी बात है, विल का तो वुड बनेगा, पास्ट सेंटेंस है तो वुड एक में ही है, तो ऑप्शन बी बनता है आपका, विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा।
क्वेश्चन 17, शी सेड टू मी डोंट बी लेट। सेड का एडवाइस हो गया, क्यों, ये एक एडवाइस थी, ठीक है, ये यहाँ तक कंप्लीट है। अब डोंट टू बी का भी क्या करें, तो इसमें क्या था, नेगेटिव में पहले क्या आएगा, नोट आएगा, फिर टू आएगा, फिर बी आएगा, ठीक है, यानी नोट फिर टू फिर बेस फॉलो, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन 18, वेयर इज द स्टेशन ही आस्क्ड। सीधी बात, आगे पास्ट, पीछे पास्ट, आगे फिर ये इज कैसे रहेगा, तो इसमें वाज आ जाएगा, ऑप्शन ए। वेयर यहाँ पे आएगा, ही आस्क्ड मी वेयर द स्टेशन वाज। WH क्वेश्चन है, दे सेड वी हैव कंप्लीटेड द वर्क। दे सेड दैट दे, अब हैव आया है तो हैव को हेड में कंप्लीट करेंगे, तो हैव हेड सिर्फ एक ऑप्शन में है, बी में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 20, वो ब्रोक द विंडो, सी आस्क्ड। अब ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पास्ट का है, तो ये हेड में चला जाएगा, तो यानी थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, तो ऑप्शन ए, वो हैड ब्रोकन, ठीक है। क्वेश्चन 21, ही सेड डोंट ओपन द डोर, ही ऑर्डर्ड अस, फिर वही नोट, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। मेरे साथ प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते चले, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चले, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन 22, आई कांट सोल्व दिस, ही सेड। इनडायरेक्ट बनेगा, ही सेड दैट ही, अब कैन है, कैन का पास्ट बनेगा कुड, कुड एक में है, केवल ऑप्शन ए। तो ऐसे एलिमिनेशन जो है वो एग्जाम में सबसे हेल्पफुल ट्रिक होती है, तो इसको जरूर अपनाएं। क्वेश्चन 23, शी सेड लेट्स वेट हियर। अब शी सजेस्टेड, अब सजेस्टेड आया है, उसके साथ जिरंट का प्रयोग होता है। जिरंट केवल एक में है, सॉरी दो में है, लेकिन उसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव केस भी दिया है, वो उसकी जरूरत नहीं है, तो आपका ऑप्शन बचता है सी। इसमें सजेस्टेड प्लस जिरंट का प्रयोग होगा, यानी वेटिंग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 24, डिड यू सी हिम, दे आस्क्ड, दे आस्क्ड मी। अब ऑलरेडी पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है, तो उसको कहाँ बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट केवल एक में है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इफ आई हैड सीन हिम। क्वेश्चन 25, ही सेड आई मे कम लेट, ही एडमिटेड। अब मे का माइट बनेगा, माइट केवल एक में है, ऑप्शन बी में, सही जवाब आपका माइट, ठीक है। क्वेश्चन 26, प्लीज हेल्प मी, सी सेड। अब प्लीज का रिक्वेस्टेड बन गया, सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प है, सीधी बात, इसमें नेगेटिव तो है नहीं, नोट लगाना पड़ेगा, तो इसलिए टू हेल्प एक में है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 27, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हियर, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई, यहाँ तक हम कर लेंगे, लेकिन हैव को क्या है, हेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हेड केवल एक में है, ऑप्शन सी, ठीक है। ऐसे एलिमिनेशन सीखो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ 5-4 गिने चुने रूल हैं, उनको फॉलो करो, आपका एग्जाम इजीली क्रैक होगा। They said, we will help you. They promised to help me. नेगेटिव तो है नहीं, फिर इसमें आपका ऑप्शन क्या बनेगा, विल है, विल का प्रयोग हुआ है तो वुड आ जाएगा इसमें। विल को किस में कन्वर्ट करेंगे, वुड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यू मस्ट फिनिश इट टूडे, ही सेड, ही इंस्टेड। अब मस्ट के लिए हमने रूल देखा था, मस्ट या तो दैट में प्रयोग होगा या फिर मस्ट का मस्ट रह जाएगा। अब मस्ट देखो इसमें है और दैट भी है, ऑप्शन ए और बी पहले ही एलिमिनेट है, बचे सी और डी। अब डी में क्या है, दैट भी लगा दिया, मस्ट भी लगा दिया, तो दोनों तो आएंगे नहीं, तो ये भी एलिमिनेशन में गया, ऑप्शन बचा सी। आपका राइट ऑप्शन है सी, दैट आई फिनिश। क्वेश्चन 30, ही सेड दैट ही विल बी मूविंग टू हिज नेफ्यू अपार्टमेंट, न्यू अपार्टमेंट वेरी सून। अब इसमें देखिए कौन से पार्ट में एरर है। अब आगे ही सेड यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग पास्ट में है, तो विल कैसे रह जाएगा, ये वुड में कन्वर्ट होगा, सीधी बात है, तो ऑप्शन बी आपका सही। अब टेस्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं, उनका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है, कोई इश्यू लगे तो भी देना है, मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा मदद करने की, ठीक है। टेस्ट 1, माई फ्रेंड सेड मी दैट ही वॉज अनेबल टू कैन। इसमें देखिए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या पार्ट डी में एरर है या नो एरर है। टेस्ट 2, द टीचर आस्क्ड दैट हाउ लॉन्ग आई वुड बी एब्सेंट। इसमें देखिए पार्ट ए में, पार्ट बी, पार्ट सी या नो एरर। मेरे प्यारे साथियों, आपने वीडियो पूरी देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।